ग्रैमी फोर्ब्स का एक ऐसे है, हाउ डू वी थिंक अबाउट टाइम। उस ऐसे का कोर आइडिया तो बड़ा सिंपल सा है। फोर्ब्स कहते हैं कि टाइम जो है वो केवल एक फिजिक्स की क्वांटिटी नहीं है, बल्कि उससे इंसानों का इमोशनल और मोरल स्ट्रक्चर भी गवर्न होता है। अगर हम टाइम को समझ पाए तो हम लोग समझ पाएंगे इमोशन जैसे कि रिग्रेट, होप, मीनिंग, ये सब कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट तो फोर्ब्स अपने ऐसे में देते हैं कि क्या सच में टाइम पास होता है या हमें ऐसा लगता ही है। फिजिक्स के नज़रिए से देखें, और ख़ासतौर से आइंस्टीन जो कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। और टाइम तो अपने आप में एग्जिस्ट करता भी नहीं, टाइम तो स्पेस के साथ कोरिलेशन में एग्जिस्ट करता है, स्पेस टाइम कंटिन्यूम। पर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सहारा लेते हैं बर्गसन के थॉट का, जो कि कहते हैं कि भाई ठीक है, मान लिया कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट स्पेस टाइम में, पर हम लोग तो फील कर पा रहे हैं ना कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। तो हम इस एक्सपीरियंस को झुठला तो नहीं सकते, बल्कि इसी एक्सपीरियंस से हमारे कुछ कोर इमोशंस बनते हैं। अब जैसे कि टाइम के अंदर एक एसिमेट्री है, स्पेस की तरह हम लोग को फ्रीडम नहीं है कि हम लोग XYZ एक्सिस में आगे पीछे ऊपर नीचे जा सके। टाइम सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह वो चल रहा है। तो कहते हैं कि रिग्रेट जो इमोशन है वो हमेशा पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसी पर होता है इंसानों को, और पास्ट क्योंकि अनचेंजेबल है, फिक्स्ड है, इसलिए रिग्रेट हो रहा है। इसी तरीके से होप हमेशा फ्यूचर को लेकर होती है। क्यों? क्योंकि वो ओपन है, अनडिसाइडेड है, उसको बदला जा सकता है अभी। और वो फिर एक बात ये कहते हैं कि लाइफ के अंदर कैसे मीनिंग इंट्रोड्यूस हो रहा है, कि इंसानों की एक हैबिट है कि वो चीज़ों के बारे में सोचते हैं, खासतौर से जो चीज़ें गुजर गई हैं, और उनके बारे में उस तरीके से सोचते हैं कि यार काश उस टाइम पे मैं ये कर देता ना तो वैसा हो जाता, वो करता तो ये हो जाता, अगली बार होगा तो मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँगा। तो एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बस हम लोग एक थॉट एक्सरसाइज कर रहे हैं और नई नई मीनिंग उस एक फिक्स्ड इवेंट के जो पास्ट में हो चुका है उसको नई नई मीनिंग दे रहे हैं। वही मीनिंग प्रेजेंट में हम लोग बना रहे हैं, स्टोरी को इवॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारा फ्यूचर बनेगा आगे चल के उन्हीं थॉट्स के बेसिस पे। तो टाइम को हम किस तरीके से लेते हैं वो सच में कोई एक फिजिक्स की क्वांटिटी नहीं है। हमारा पूरा सोचने का तरीका, हम जो फील कर रहे हैं, वो सब टाइम की डेफिनेशन में के अंदर डिफाइन है। नाइस आइडिया।